जय श्री सीताराम। साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप, साप्ताहिक भविष्यफल के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और 2 मई से लेकर के 8 मई तक का जो वक्त है, ये जो सप्ताह है, ये जो वीक है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। आप सभी के लिए ये सप्ताह कैसा जाने वाला है, कहाँ पर आप सभी को सौगातें मिलने वाली है, कहाँ पर किस्मत आपको गिफ्ट देने वाली है, या फिर कहीं आपको सावधानी बरतने के संकेत भी देगी ये किस्मत, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको बताने और समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले तो हमेशा की तरह मैं एक बहुत ज़रूरी बात आप सभी के साथ शेयर करता हूं। यदि आप रेगुलर व्यूवर्स हैं तो उस बात को जानते हैं, और सुनकर हो सकता है कई बार आप बोर भी हो गए हों। लेकिन मैं बार बार ये बात इसलिए कहता हूं क्योंकि नए व्यूवर्स जो हैं भाई, कई सारे नए दर्शक भी जो हैं वो जुड़ते हैं। उनको ज्योतिष के बारे में सही ज्ञान हो, अंधविश्वास में वो ना फंसे ज्योतिष को, धर्म को लेकर के। इस बारे में ये बात मुझे कहना बहुत जरूरी है। वो बात ये है कि राशिफल जो होते हैं, आप कहीं पर भी देखें, कहीं पर भी सुने और कहीं पर भी पढ़ें, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर ही आधारित होते हैं। सार्वजनिक स्तर पर होते हैं, सामान्य स्तर पर होते हैं। भाई देखिए, यदि आपके बारे में कोई एग्जैक्ट, कोई बहुत ज्यादा जरूरी कोई जानकारी चाहिए, तो उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? बहुत सारी चीजों की। एक शब्द में कहूं तो आपकी जन्म पत्रिका, आपकी जन्म कुंडली की जरूरत पड़ेगी। अब जन्म कुंडली में आपकी दशाएं हैं, अंतरदशाएं हैं, प्रत्यंतर दशाएं हैं, सूक्ष्म दशाएं हैं, आपके गोचर हैं, लग्न कुंडली है, नवमाश कुंडली है, दशाएं हैं, नक्षत्र, बहुत सारी चीजें जो हैं उन सबको देखना पड़ेगा, तो जाकर के एग्जैक्टली एक बात आपके लिए निकल के आ पाएगी। लेकिन लेकिन राशिफल जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। यहां पर जो है ग्रहों के गोचरों के बारे में ही जानकारी दे पाते हैं, क्योंकि भाई आपकी लग्न कुंडली तो है नहीं है, लेकिन आपकी दशाएं जरूर, आप माफी चाहूंगा, आपकी राशि जरूर है हमारे पास। हाँ भाई, मेष से लेकर मीन तक कोई तो एक राशि आपकी होगी। तो उस राशि के आधार पर ग्रहों के गोचर, भाई गोचर पता है कौन से ग्रह किस राशि में जाने वाले हैं, तो उस गणना के आधार पर आपको ये राशिफल बता दिया जाता है। और फिर जैसा मैंने अभी कहा कि राशिफल जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कम से कम ग्रहों के गोचरों के गणनाओं का आपकी राशि पर क्या असर होगा यह तो पता चल जाता है। तो सामान्य और सार्वजनिक तौर पर तो आप इन राशिफलों को मान सकते हैं। लेकिन यदि आप यदि आप कोई जीवन का महत्वपूर्ण डिसीजन लेने जा रहे हैं, हाँ, तो आपको चाहिए कि आप अपनी जन्म कुंडली का अच्छे से विश्लेषण करवाएं, उसके बाद महत्वपूर्ण डिसीजन लें। आप बिल्कुल भी, आप राशिफल, किसी प्रकार के राशिफल पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डिसीजन जब ले रहे हैं तो राशिफल को माने, लेकिन खुद का कुंडली का विश्लेषण भी करवाने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है, जिसके लिए आपने आज इस वीडियो को क्लिक किया है, उसकी शुरुआत करते हैं। तो पहले नंबर पर मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि की बात करें तो मैं कहूंगा कि यह वक्त लाभ करवाने वाला है, और लाभ मानसिक तौर पर भी, लाभ शारीरिक तौर पर भी, लाभ अर्थ यानी फाइनेंस, पैसे, धन के तौर पर भी, और कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा के तौर पर भी, परिवार के तौर पर भी लाभ यहां पर आपको सारी तरफ से, चारों तरफ से मिलने वाला है। हाँ, खास तौर पर यह भी हो सकता है कि यदि कहीं आप लंबे वक्त से किसी एक बात को लेकर, एक चीज को लेकर, एक समस्या को लेकर परेशान थे, तो वो समस्या, वो प्रॉब्लम भी यहाँ पर खत्म होगी। देखें, नौकरी लगने के आप इच्छुक थे तो नौकरी लग जाए, भाई ये आपके लिए लाभ हुआ। स्वास्थ्य खराब था, स्वास्थ्य ठीक हो जाए, ये आपके लिए लाभ हुआ, है ना। आप पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम अच्छी, रिजल्ट अच्छा आ गया, ये आपके लिए एक लाभ हुआ। तो और परिवार में कोई मतभेद, आर्ग्यूमेंट चल रहा था, खत्म हो गया, प्रेम बढ़ गया, ये लाभ हुआ, प्रतिष्ठा का लाभ। तो और लाभ पाने का ये वक्त
मुझे आपके लिए मेष राशि के लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। एक बहुत अच्छी बात ये भी मुझे दिखी कि मित्र, दोस्त जो हैं, रिश्तेदार जो हैं वो नए बने। अब देखिए, मित्र तो नए बन सकते हैं, लेकिन रिश्तेदार कब नए बनते हैं? वो तब बनते हैं जब आपकी, आपके घर परिवार में किसी की शादी हो, भाई तभी तो नए रिश्तेदार बनते हैं। तो कहीं ना कहीं घर परिवार में मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्य के योग भी मुझे बनते हुए आपके लिए नजर आते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अब प्रेम प्रसंग भी आपका नया बन सकता है। अब प्रेम प्रसंग के तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, प्रेम प्रसंग बन रहा है तो यहाँ पर जरा संभलें। और मेरा तो कहना यह है कि पहले तो अपने कैरियर पर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। हाँ, अधिकतर प्रेम प्रसंग तभी बनते हैं जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद में जब नौकरी कर रहे होते हैं। हाँ, तो अधिकतर प्रेम प्रसंग तो तभी बनते हैं। तो मेरा कहना ये बनता है कि अपने पढ़ाई पर, अपनी नौकरी पर ध्यान दें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मैं बार बार ये बात कहते रहता हूँ कि कुंडली मिलान करके शादी करो। अब प्रेम प्रसंग देखिए, या तो हो सकता है आपके मन में शादी करने की इच्छा हो, तो प्रेम प्रसंग आप बना रहे हैं, तो कुंडली मिलान करना है। और कुंडली मिलान अरेंज मैरिज, भाई प्रेम प्रसंग पहले ऐसा थोड़ी बोलेंगे भैया या बहन आप मुझे कुंडली दिखाइए, उसके बाद आपसे प्रेम करूंगी या करूंगा। तो सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि अरेंज मैरिज करें। और दूसरी बात ये कि टाइम पास के लिए, हाँ, अनफॉर्चुनेटली वासना वाला प्रेम भी होता है कई बार। तो ऐसे प्रेम में कई बार फंस भी सकते हैं आप। कई पुरुष भी फंसाते हैं, कई महिलाएं भी फंसाती हैं, दोनों ही तरह। मैं तो एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरे पास हर प्रकार के लोग जो है कुंडली दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको फंसाया भी जा सकता है। तो इस बात का भी जरा आप ध्यान रखें। कहीं दूर स्थानांतरण हो सकता है आपका, कहीं दूर आप जा सकते हैं। यात्राओं के योग भी मुझे आपके लिए, मेष राशि के लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, यात्राएं आपको लाभ करवाई, ठीक है। तो इस प्रकार से मिला जुला ये वक्त आपके लिए जाने वाला है। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे। वृषभ राशि के लिए कहूं तो देखें, अच्छी बात यह है, अच्छी खबर यह है कि शुभ समाचार आपको कहीं मिल सकता है। आपको कुछ अच्छा सुनने को मिल सकता है। आपको कहीं शुभ संदेश मिल सकता है। अब ये एक बात ऐसी है कि आप किस काबिल या किस लायक हैं, है ना। तो आप देखें कि यदि आप विवाह के इच्छुक, लायक या काबिल हैं, या फिर आप स्वास्थ्य ठीक करना चाहते हैं, या फिर आप जो है वो एग्जाम का रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, या नौकरी लगना चाह रहे हैं, किसी भी प्रकार से यहाँ पर शुभ समाचार, खुश खबर आपको इस सप्ताह देखने को, जानने को, सुनने को मिल सकती है। तो ये तो एक वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छी बात हो गई। मेष राशि के लिए जैसा मैंने कहा था, वही की बात एक और यहाँ पर वृषभ राशि के लिए दोहराऊंगा कि लाभ के योग हैं। अब ये लाभ जो है आपकी प्रतिष्ठा में भी हो, ऐसा भी है। ये लाभ आपके आपके धन में, आय में, इनकम में, पैसों में भी हो, ये भी है। और ये लाभ आपके परिवार में, पारिवारिक स्थिति में, पारिवारिक प्रेम में, गेट टुगेदर, जो मिलान जो होता है परिवार का, उसमें हो, प्रेम में हो, सौहार्द में हो, ये भी बात है। तो लाभ के योग मुझे आपके लिए, वृषभ राशि के लिए बड़े तगड़े बनते हुए नजर यहाँ पर आते हैं। यश वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, प्रतिष्ठा में वृद्धि मुझे आपके लिए, वृषभ राशि के लिए यहाँ पर दिखती है। और यदि कहीं यश में, सम्मान में, प्रतिष्ठा में, मान में यदि कहीं वृद्धि हो रही है, तो इसका क्या मतलब है भाई? आप, इसका मतलब ये है कि आप सफल हो रहे हैं। हाँ, आप जो भी कार्य करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आपके यश में वृद्धि हुई, तो हो सकता है ना प्रमोशन हुआ। आप यदि बिजनेस करते हैं, आपके यश में वृद्धि हुई, तो हो सकता है ना कि आपका बिजनेस अच्छा चला, या कॉम्पिटिटर्स आप जीते हैं, है ना। जिस भी प्रकार से आप जो भी कार्य करते हैं, करना चाहते हैं, या जो भी आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य में आपको सफलता मिले, तो ही आपके यश में, मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है वृषभ राशि के लिए। पारिवारिक तौर पर ये वक्त और ज़्यादा खुशनुमा होने वाला है, और ज़्यादा खुशहाल होने वाला है। नए रिश्तेदार, नए सदस्य का घर में आगमन हो सकता है। अब ये आप शादी हो सकती है, तो आपकी हो, या आपके घर परिवार में किसी और की हो, है ना। तो नए रिश्तेदार का आगमन, नए रिश्तेदार मतलब कि ऑब्वियसली नए रिश्तेदार कब बनते हैं? जब विवाह होता है किसी न किसी का घर परिवार में, नियरेस्ट डेरेस्ट में। तो वैसा हो सकता है, या फिर संतान प्राप्ति के इच्छुक कहीं आप हैं, तो उस विषय में भी आपको खुश खबर या शुभ समाचार जानने को मिल सकता है। तो ये भी एक आपके लिए बहुत अच्छी बात मुझे बनती हुई नजर आती है वृषभ राशि के लिए।
वृषभ राशि के बाद यदि हम बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि लंबे वक्त से यदि कहीं आप मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन बनाने की या फिर खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये ये सपना या ये प्लानिंग जो है आप जो भी कर रहे हैं, इसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी। हाँ, तो ये तो एक बड़ी अच्छी बात मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। और एक और अच्छी बात ये भी मुझे दिखती है कि आप रिस्की इन्वेस्ट यदि कहीं करना चाहते हैं, जैसे शेयर मार्केट में, भूमि में यदि आप पैसा लगाना चाह रहे हैं, तो निसंदेह आप लगा सकते हैं और आपको उसका लाभ भी मिल सकता है। तो ये वक्त आपके रिस्की इन्वेस्टमेंट का भी है। अब अच्छा, इसे इस तरह से भी लिया जा सकता है कि यदि कहीं आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस में निसंदेह आप चाहते हैं कि वो बिजनेस आपका और चले, हाँ, आप चाहते हैं कि नया कुछ इस बिजनेस को एक्सपांड किया जाए, इस बिजनेस में और कुछ इन्वेस्टमेंट किया जाए, रिस्की इन्वेस्ट किया जाए या बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो ये वक्त मिथुन राशि के लिए नए इन्वेस्टमेंट्स या बड़े इन्वेस्टमेंट्स का है। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ नए दोस्त आपके यहाँ पर बन सकते हैं, नए रिश्तेदार भी बन सकते हैं। मैं हमेशा ये बात, जब भी नए रिश्तेदारों की बात करता हूं, तो ये जरूर कहता हूं कि नए रिश्तेदार कब बनेंगे? वो तब बनेंगे जब आपकी आपके घर परिवार में किसी की शादी हो, है ना भाई? परिवार में शादी होती तभी तो नए रिश्तेदार बनते हैं, तो वो भी यहाँ पर हो सकता है। दोस्तों का सहयोग भी आपको यहाँ पर मिले, ऐसा मुझे दिखता है मिथुन राशि के लिए। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। यात्राओं के योग हैं, यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, बड़ी सफल होंगी, बड़ी सफलता दिलवाने वाली होंगी। जिस उद्देश्य से आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ, आपको सफलता मिल जाएगी। तो कोई भी चिंता की यहाँ पर बात नहीं है, यात्राएं बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं। कई बार मुझसे पूछा जाता है, सर कोई एक्सीडेंट का योग तो नहीं है, कोई यात्राओं में कोई समस्या नहीं? मिथुन राशि के लिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, उल्टा इवन मैं तो ये कहूंगा कि आपकी यात्राएं आपको निसंदेह लाभ दिलवाएगी। स्टूडेंट्स की बात, यदि आपकी राशि मिथुन है और यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप छात्र छात्राएं हैं, तो भी ये वक्त आपके लिए अच्छा है, मजबूत है, आपको सफलता दिलवाने वाला है। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य का थोड़ा सा को ध्यान रखने की यहाँ पर जरूरत रहेगी, अन्यथा तो मुझे ये वक्त, मिथुन राशि के लिए ये वक्त जो है वो अच्छा दिखता है। अच्छा, शारीरिक स्वास्थ्य भी यदि कहीं गड़बड़ था और आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं या किसी प्रकार से अपने स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको जो है वो लाभ मिलेगा। योगा कर रहे हैं या कोई मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। तो मिथुन राशि के लिए भी ओवरऑल तो ये समय अच्छा ही है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि के लिए कहूंगा कि शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग, है ना, में आपकी रुचि भी हो सकती है, आप प्लान भी कर सकते हैं और ऐसा आपके साथ बन भी सकता है। अब मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग में मकान का उद्घाटन हो सकता है, भूमि पूजन हो सकता है, आपका गृह प्रवेश हो सकता है, विवाह हो सकता है, मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार इत्यादि जो भी संस्कार, जो भी ऐसा कार्य जिसमें खुशी हो, जिसमें पारिवारिक गेट टुगेदर हो, पारिवारिक मिलन हो, ऐसा मुझे आपके लिए, कर्क राशि के लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। तो ये तो एक बड़ी खुशी की बड़ी बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें, यदि आपकी राशि कर्क है, तो कि स्वास्थ्य, हेल्थ इश्यूज भी जो हैं वो बन सकते हैं और हेल्थ इश्यूज आपको तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का जरूर से आपको ध्यान रखने की यहाँ पर जरूरत है। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खर्चों का भी ध्यान रखें। हाँ, खर्चे भी ज्यादा हो सकते हैं। कहीं पैसा आपने लगाया, कहीं इन्वेस्ट किया था और वो पैसा जो है वो लॉस चले जाए, ऐसे योग भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो अपने खर्चों का, अपने इन्वेस्टमेंट का, है ना, ध्यान रखें। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि कहीं आपके पास कोई महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, जानकारियां तो हर किसी के पास होती है, जैसे पासवर्ड्स हो गए, है ना, या कोई गोपनीय जानकारी है किसी के बारे में या अपने बारे में, तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि बचकर रहें, क्योंकि जानकारियां लीक हो सकती हैं और आपको किसी न किसी प्रकार से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कई बार जानकारी लीक होने पर शर्मिंदगी का अनुभव भी होता है। कई बार
जैसे पासवर्ड्स हैं, कोई बैंक के पासवर्ड्स हैं, अब ये लीक हो गया तो इससे तो डर अम, लगेगा। कई बार पर्सनल कोई गोपनीय कोई कुछ बातें होती हैं, है ना, पति पत्नी के बीच की, या फिर किसी और प्रकार से भी हो सकती है, वो लीक हो जाती हैं तो कई बार एक शर्मिंदगी भी महसूस हो सकती है। तो किसी प्रकार से आपकी जानकारियां को आप बचा कर रखें और संभाल कर रखें। अच्छा, आ, पारिवारिक तौर पर कर्क राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा है। पारिवारिक स्थिति को बहुत ज्यादा बहुत अच्छा ये मजबूत करेगा ये समय। और खास तौर पर यदि आपकी संतान है तो संतान के पक्ष में ये वक्त उन्नति करवाने वाला है, संतान की उन्नति करवाने वाला है, संतान को कर्क राशि के लिए आगे बढ़ाने वाला है ना। तो संतान के पक्ष में समय अच्छा है। संतान के अलावा भी यदि हम बात करें तो पारिवारिक तौर पर कर्क राशि के लिए समय बहुत अच्छा है, मजबूत रिलेशंस को और मजबूत करवाने वाला है। ठीक है, तो कुछ बातें अच्छी, कुछ बातें ध्यान रखने योग्य। कर्क राशि की बात सिंह राशि की बात करेंगे, और सिंह राशि के लिए कहूंगा कि नए दोस्त, नए रिश्तेदार जो हैं वो बन सकते हैं। फिर वही बात हो गई कि नए रिश्तेदार कब बनते हैं। नए रिश्तेदार तब बनते हैं जब घर परिवार में शादी हो या आपकी भी शादी हो। तो आप यदि शादी के इच्छुक लायक हैं तो तय हो सकता है विवाह, या फिर घर परिवार में ऐसा कोई इवेंट तय हो सकता है, और गेट टुगेदर, पारिवारिक गेट टुगेदर भी हो सकता है। और उसकी वजह से निसंदेह मन में एक खुशी और उत्साह का माहौल रहे, ऐसा भी दिखता है। नए दोस्त, नए मेहमान बने वैसे युक्त तो हैं, लेकिन पुराने मेहमान, पुराने मेहमान या पुराने रिश्तेदार जिन्हें हम कह सकते हैं, या फिर पुराने दोस्त, इनसे भी आपका मिलना जुलना ज्यादा हो सकता है, और ये निसंदेह आपको जो है वो खुशी देने वाला ही होगा। सिंह राशि के लिए यात्राओं के योग मुझे यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं निसंदेह सफलता दिलवाने वाली होगी। केवल एक बात का ध्यान रखेंगे यदि आपकी सिंह राशि है तो, कि आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है। हाँ, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान केवल आप रखें। अन्यथा ये वक्त धन के दृष्टिकोण से भी उन्नति करवाने वाला है। एक बड़ी अच्छी बात मुझे ये भी दिखती है कि यदि कहीं आप इंक्रीमेंट चाहते हैं या वाहवाही चाहते हैं, अपने आप नौकरी करते हैं और वहां पर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, निसंदेह वाहवाही कौन नहीं चाहता भाई। देखें, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि तारीफ इंसान की सबसे बड़ी भूख है। वो सिंह राशि की बात नहीं है, वो सबकी बात है, आपकी, मेरी, हम सब की। देखें, तारीफ जब मिलती है तो हम सब जो है, हम सबका जो जो पावर होता है, जो शक्ति होती है, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। आप कोई कार्य कर रहे हैं मान के चले, है ना, और आपको उस काम में ढेर सारी तारीफें मिलना शुरू हो जाए, अरे वाह क्या बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप यदि यदि कोई काम कर रहे थे तो उसे दुगुनी, तिगुनी, चौगुनी, 10 गुनी रफ्तार से भी कर सकते हैं, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए। तो तारीफ जो है, पता नहीं किसी एक ऐसे फ्यूल आपको अंदर डाल देती है जो कि बहुत गुना आपके अंदर शक्ति को बढ़ा देता है। तो तारीफ भी यहाँ पर यदि आपके राशि सिंह है तो तारीफ भी मुझे यहाँ पर मिलती हुई नजर आती है आपकी। और तारीफ की वजह से आप और अच्छा और उम्दा और मजबूत और ज्यादा तेजी से और ज्यादा सही तरह से काम कर पाएंगे। वो आपका बिजनेस भी हो सकता है, वो आपकी नौकरी भी हो सकती है, इवन वो आपकी पढ़ाई भी हो सकती है। तो तारीफ मिल सकती है। हाँ भाई, देखिए, मेहनत तो करना पड़ेगा। मेरे पास कोई किसी प्रकार की कला है ना, वो किसी प्रकार की हो सकती है, और मैं उसका इस्तेमाल ही ना करूं, उस पर मेहनत ही ना करूं, उस पर काम ही ना करूं, तो फिर क्या। तो मेहनत करिए और सफल बनिए, सीधी सी बात सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करेंगे। कन्या राशि के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि लंबी दूरी का यदि आप आप यात्रा प्लान कर रहे हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि इस यात्रा, इस जर्नी को आप जो है वो रोक सकते हो तो रोकें, या फिर आप यदि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले तो लें, खुद व्हीकल चला करके ना जाएं, या फिर कम से कम ड्राइवर का सहारा तो जरूर लें। यहाँ पर मुझे ये वक्त कन्या राशि के लिए वाहन से कष्ट बनता हुआ, दिखाता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं वाहन से कष्ट बन सकता है। इस बात का कन्या राशि यदि आपकी है तो जरूर आप ध्यान रखें। तो क्या करना है, यातायात नियमों का पालन करना है। भाई देखिए, अपने शहर में भी चल रहे हैं तो यातायात नियमों का पालन करें। दूर जाने के लिए तो मैं कह ही रहा हूँ कि खुद व्हीकल ना चलाएं तो ज्यादा बेहतर है ना।
तो उससे जो है वो किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी यदि मेरी इन बातों का ध्यान रखेंगे, एहतियात फॉलो करेंगे। इसके साथ ही साथ नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार बन सकते हैं। मैं कुछ राशियों के लिए लगातार ये बात कह चुका हूँ, नए दोस्त, नए रिश्तेदारों को लेकर के। मुझे दिख रहा है, मेष राशि के लिए भी कहा था, मिथुन राशि के लिए भी कहा था, शायद सिंह राशि के लिए भी मैंने कहा था, और अब कन्या राशि के लिए भी मैं ये कह रहा हूँ कि नए दोस्त, नए रिश्तेदार बनेंगे। तो ये वक्त नए दोस्त, नए रिश्तेदार बनाने वाला। भाई नए दोस्त कोई एक राशि के तो बनेंगे नहीं। अब मैं कहूंगा कि यदि मेष राशि के नए दोस्त बनेंगे तो हो सकता है ना कि कन्या राशि वाले मेष राशि के दोस्त बन जाए, है ना। तो मेष राशि के ही थोड़ी बने, कन्या राशि के भी तो बने। तो ये बात भी एक लॉजिक हो सकता है कि केवल एक राशि के लिए मैं कहूँ कि नए दोस्त बनेंगे तो क्या केवल मेष राशि वाले एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे? नहीं ना, दूसरे भी राशि वाले बन सकते हैं। तो वो भी एक वजह हो सकती है कि लगभग लगभग सारी राशियों में मुझे यहाँ पर मित्र मिलन, नए रिश्तेदार और नए दोस्तों का बनना या फैमिली गेट टुगेदर होना, परिवार का साथ में मिलना मुझे नजर आता है। कन्या राशि के लिए भी मैं यही बात यहाँ पर कहना चाहूंगा। हाँ, एक बड़ी खूबसूरत बात कन्या राशि के लिए, धन के दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से, इनकम पैसे के दृष्टिकोण से ये वक्त आपको आपको बढ़ाने वाला है, आपको कुछ देने वाला है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में देखिए, नौकरी में इंक्रीमेंट हो सकता है, या कोई इंसेंटिव्स कुछ होते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल सकता है, या फिर आप यदि बिजनेस करते हैं तो उसमें आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है, या प्रोफेशनल भी है तो भी आपको यहाँ पर अपने प्रोफेशन में लाभ मिल सकता है कन्या राशि के लिए। तो ये एक बड़ी अच्छी, बड़ी खुशी की बात है। तो ओवरऑल ये वक्त कन्या राशि के लिए थोड़ा मिला जुला रहेगा, कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ बातें मुझे आपके लिए अच्छी दिखती। तो धन के, आय के, इनकम के, पैसों के दृष्टिकोण से तो कन्या राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा और बहुत शानदार जाने वाला है। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करेंगे, और तुला राशि के लिए कहूंगा कि आप जो भी कार्य आपके लंबे वक्त से रुके हुए थे, जो भी कार्य आपके लंबे वक्त से अटके हुए थे, जो कार्य आपके हो नहीं पा रहे थे, वो कार्य आपके अब होना शुरू होंगे। हो सकता है पूरी तरह से कंप्लीट भी हो जाए, नहीं भी कंप्लीट हो तो कम से कम होना शुरू हो जाए, चालू हो जाए, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखता है। अब वो कार्य आपका नौकरी में हो सकता है, व्यवसाय में हो सकता है, वो कार्य आपके स्वास्थ्य के सुधार में हो सकता है, विवाह, रिश्ते मिलने में हो सकता है, किसी प्रकार से पढ़ाई लिखाई में किसी प्रकार से हो सकता है। तो रुका हुआ कार्य लंबे वक्त से यदि कहीं है तो चिंता न करें, वो यहाँ पर आपका शुरू भी होने वाला है। और कई कई दर्शक तो ये भी फील करेंगे यदि तुला राशि है तो कि उसमें सफलता भी मिल रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। वाहन से लाभ यहाँ पर मुझे दिखता है। अब वाहन से लाभ का मतलब ये कि यदि आप यात्राएं करते, देखिए वाहन का इस्तेमाल कब होता है? यात्राएं करने में होता है, या किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में होता है, या आप खुद बैठ करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, है ना, इसके लिए वाहन का इस्तेमाल होता है। तो वाहन से लाभ मिलता हुआ दिखता है, मतलब यदि कहीं बाहर जाकर के कोई कार्य है, कहीं इन्विटेशन है, या किसी प्रकार से आप प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का, तो आप कर सकते हैं, और आपको जो है उससे लाभ मिलेगा, है ना। अब ऐसा प्लान करें जो कि वाहन से आपको जाना पड़े, या जितनी लंबी दूरी पर जाना पड़े, तो वो आपके लिए मुझे यहाँ पर दिखता है। तो वाहन से लाभ है, या वाहन का लाभ भी हो सकता है। वाहन खरीदी के बारे में आप सोच सकते हैं, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन की खरीदी के बारे में भी आप सोच सकते हैं, और बिल्कुल ये आपके लिए लाभप्रद ही होगा। नई नौकरी लगने के योग भी हैं, और नौकरी लगे और नौकरी में आप ऑलरेडी करते हैं तो उसमें प्रमोशन हो, या फिर आप चाहते हैं स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो वो भी हो। तो ऐसा भी मुझे तुला राशि के लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल ये समय तुला राशि के लिए अच्छा है। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें, अपनी फिजिकल हेल्थ का आप जरूर ध्यान रखें यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से ये वक्त बहुत अच्छा है, परिवार का साथ दिलवाने वाला ये वक्त है, परिवार के गेट टुगेदर का, परिवार के मिलन का, पारिवारिक परस्पर प्रेम का ये वक्त है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर नजर आती है, दिखती है। और यदि कहीं नए दोस्त, नए रिश्तेदार बने, ऐसा भी मुझे दिखता है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बात कही थी कि मल्टीपल राशियों के लिए मैं ये बात कहते आ रहा हूँ कि नए दोस्त, नए रिश्तेदार बन सकते हैं।
तो आपके लिए भी, वृश्चिक राशि के लिए भी मुझे ये चीज़ दिखती है कि नए दोस्त, नए रिश्तेदार बने और परिवार का साथ भी भरपूर मिले। नए दोस्त, नए रिश्तेदार और पुराने जो रिश्तेदार हैं, पुराने जो दोस्त हैं, उनका भी साथ आपको यहाँ पर भरपूर मिले, ऐसा मुझे दिखता है। शारीरिक स्वास्थ्य का थोड़ा-सा आप ध्यान रख लें, अन्यथा मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती है। लंबे वक़्त से कहीं खर्चे आपके ज़्यादा हो रहे थे, लंबे वक़्त से आप कहीं धन को, आय को, इनकम को, पैसे को लेकर के परेशान हो रहे थे, तो परेशानी भी मुझे यहाँ पर वृश्चिक राशि के लिए खत्म होती हुई नज़र आती है। हम ये भी कह सकते हैं कि यदि कहीं आप शत्रुओं से परेशान थे, जैसे आप नौकरी करते हैं और नौकरी में हिडन एनिमीज़ या डायरेक्ट एनिमीज़ आपको तंग कर रहे थे या परेशान कर रहे थे, तो वो भी परेशानी, वो भी तंग होना आपका यहाँ पर मुझे खत्म होता हुआ नज़र आता है वृश्चिक राशि के लिए। तो ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और सेविंग्स आप अच्छी कर पाएँगे, सही जगह पर इन्वेस्टमेंट आप करें, इन्वेस्टमेंट आपको इस समय बहुत अच्छा लाभ देगा, तो आप रिस्क इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए कहूँ तो देखें, आप वाहन, कहीं लंबी दूरी आप जा रहे हैं, वाहन चला करके जा रहे हैं, तो मेरा कहना सीधे-सीधे तौर पर आपके लिए बनता है कि खुद व्हीकल चला करके ना जाएँ, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या ड्राइवर का सहारा लें और उसके बाद जाएँ। एक बात और मैं कहूँगा कि वाहन से कष्ट या यातायात के नियमों का यदि आप पालन नहीं करते हैं, उन्हें फॉलो नहीं करते, तो उनसे कष्ट आपको यहाँ पर मिल सकता है, बन सकता है। तो ये एक बात हो गई। इसके बाद में हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आपके परिवार का, आपके मित्रों का, आपके दोस्तों का साथ, दोस्तों का सहयोग आपको यहाँ पर ज़रूर से मिल जाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। तो पारिवारिक स्थिति आपकी जो है वो बहुत अच्छी होगी, बड़ी खुशनुमा होगी और दोस्ती भी आपकी जो है यहाँ पर साथ देने वाली होगी। बहुत अच्छी बात है। मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं और आपकी राशि धनु है, तो बिल्कुल निस्संदेह आप खरीद भी सकते हैं और ये आपके लिए लाभप्रद भी होगा धनु राशि के लिए। तो आर्थिक दृष्टिकोण से धनु राशि के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है और बहुत उन्नति करवाने वाला है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से भी उन्नति करवाने वाला है। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात यदि हम करते हैं, तो मैं कहूँगा कि नए कार्य को करने का आपके मन में विचार आएगा मकर राशि के लिए। नए कार्य को करने का विचार होगा, नई नई सोच आपके मन में आ सकती है, नई योजनाएँ आप बना सकते हैं। रुके हुए जो लंबे वक़्त से कार्य थे, वो कार्य आप यहाँ पर पूरा कर सकते हैं और उन कार्यों में आप सक्सेस भी हासिल कर सकते हैं। वो पढ़ाई हो सकता है, वो नौकरी व्यवसाय हो सकता है, वो किसी और प्रकार का पारिवारिक कोई कार्य हो सकता है, जो भी हो। लेकिन आप नया कार्य कर सकते हैं और कर भी सकते हैं और ये वक़्त आपको परमिट भी करता है सफल करने के लिए कि भई मैं सफल कर दूँगा, आप नए कार्य को ज़रूर से कीजिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। जैसा मैंने कहा नया कार्य कर सकते हैं, तो भवन का लाभ भी मुझे दिखता है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदी या फिर बनवाई भी आप कर सकते हैं। तो इसके दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है। स्वास्थ्य भी आपका इन जनरल अच्छा रहेगा। नौकरी लगना चाहते हैं तो नौकरी भी आप लग सकते हैं और आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये वक्त आपको नई उन्नति, नई सफलताएं दिलवाने वाला मुझे नजर आता है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी मकर राशि के लिए तो ये वक्त बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट्स के दृष्टिकोण से भी ये वक्त बहुत अच्छा मुझे मकर राशि के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। किसी प्रकार की कोई ऐसी बड़ी चिंता की बात नहीं है। अटेंशन तो ज़रूर रखना है, मेहनत तो ज़रूर करना है, हर किसी को करना भी चाहिए, हर कोई करता भी है, लेकिन बस मेहनत को याद रखिए और उसके बाद में आप जो हैं सफलताओं को पाएंगे, ऐसा मुझे मकर राशि के लिए यहाँ पर दिखता है। मकर राशि के बाद चर्चा करें कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए कहूँगा कि देखें, बहुत बहुत ज़रूरी बात कुंभ राशि के लिए, किसी पर अति विश्वास ना करें। देखें, अंधविश्वास तो कभी किसी पर करना ही नहीं चाहिए, मैं बार बार ये बात कहते रहता हूँ। अंधविश्वास तो कभी किसी पर नहीं करना चाहिए, लेकिन ये वक्त अति विश्वास का नहीं है। इवन जो तीसरे लोग हैं, तीसरे मतलब जो ऑब्वियसली जो आपको आपकी उन्नति में, खुद की उन्नति, जो आपके डाउनफॉल में खुद का डाउनफॉल समझते हैं, ऐसे लोगों को छोड़कर ऐसे कौन लोग होते हैं? आपके माता पिता होंगे, आपके आपके पति पत्नी होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके सगे भाई बहन होंगे, आपके 2 या 3 अच्छे मित्र होंगे। हाँ, रिश्तेदारों में 1-2 रिश्तेदार हो सकते हैं बड़ी मुश्किल से, तो वो हो सकते हैं और कई बार तो वो भी नहीं होते, लेकिन हो सकता है, कई कई लोगों के साथ होता है। तो ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन इनके अलावा ये आपके अपने हैं, इनको छोड़ दीजिए। लेकिन इनके अलावे किसी पर भी विश्वास आपको नहीं करना है, किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, नहीं तो ये वक्त धोखा आपको दिलवा सकता है। ये बात ध्यान रखें।
खर्च ज़्यादा हो सकता है, अपने खर्चों पर ज़रा आप संयम बरतें और शारीरिक तौर पर भी स्वास्थ्य की कहीं न कहीं गड़बड़ आपके साथ हो सकती है यदि आपकी राशि कुंभ है तो। हाँ, एक बात ये ज़रूर है कि आय में कोई समस्या नहीं है, आय इनकम होती रहेगी, जैसा पैसा आ रहा था, जैसा फ्लो आ रहा था, आपको ये भी लग सकता है कि वो फ्लो ज़्यादा आ रहा है, तो पैसा तो आपके पास जो है आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, खास तौर पर यदि आप व्यवसाय करते हैं तो ज़्यादा आएगा, ये बात भी है। लेकिन केवल आप जो है वो धोखे से, खर्च अधिक से, कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट किसी ने बोला बाबा यहाँ पैसा लगा दो, आपका पैसा दुगना हो जाएगा या वगैरह-वगैरह, किसी ने कोई एडवाइस दे दी शेयर में पैसा लगा दो, नहीं, ये आपको परेशान कर सकता है। मेरी इस बात का ज़रूर आप ध्यान रखें। और फाइनली मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए कहूंगा कि परिश्रम आपको इस समय ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत आपको इस समय ज्यादा करना पड़ेगी। आपको ये लग सकता है कि यार देखो मेरा दोस्त या मेरा कलीग जो है वो वो जो है वो 1 घंटे के काम में जो चीज हासिल कर पा रहा है या पा रही है वही काम को करने के लिए मुझे 3-4 घंटे लग जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति आपकी बन सकती है, आपको लगेगा मेरा कलीग तो जो है 8 घंटे काम करके चला गया, मुझे 12-12 घंटे काम करने पड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति कहीं आपकी बन सकती है, लेकिन चिंता की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है, आपके लिए मुझे यहाँ पर सफलता दिखती है। तो आप जो भी कार्य करते हैं उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिल जाएगी, बिल्कुल चिंता न करें। हाँ, जायदाद में, धन में, पैसों में वृद्धि होती हुई नजर आती है, लेकिन हाँ ये मतभेदों के साथ या आर्ग्यूमेंट के साथ या परिश्रम के साथ हो सकता है। जैसे घर परिवार या जो जो रिश्तेदार होते हैं, है ना, पैतृक संपत्ति, जायदाद वृद्धि कैसे होती है, पैतृक संपत्ति से होती है अधिकतर। तो पैतृक संपत्ति आसानी से तो कई बार नहीं मिलती, कई बार मिल जाती, कई बार मतभेद आर्ग्यूमेंट्स करने पड़ते हैं। हाँ, महाभारत का युद्ध इसी के लिए हुआ, पैतृक संपत्ति को पाने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं मतभेद आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, परिश्रम ज्यादा करना पड़ सकता है, लेकिन आपको मिल जाएगी, ये बात है। विवाह के योग हैं या फिर प्रेम प्रसंग भी आपका जो है वो नया बन सकता है। तो प्रेम प्रसंग बनने के योग भी है, नए दोस्त, नए रिश्तेदार बनने के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो ये था मीन राशि के लिए। तो यहाँ पर हमने चर्चा की है मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर आपने समझा और जाना कि आपके लिए सप्ताह, ये साप्ताहिक राशिफल, ये वीकली राशिफल, ये वीकली हॉरोस्कोप कैसा होने वाला है, कैसा जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। फिर आने वाले वीडियोस में हम मिलेंगे और नई तरह से बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।